नाम लिया जिन सब लिया, सब कुछ मिल गया नाम लेने से। नाम लेने से उसको सब कुछ मिल गया। सब कुछ क्यों मिल गया? कि नाम प्रभु का नाम है। और जिसको परमात्मा से पहुंच प्राप्त कर ली है, उन तक पहुंच गया है उनके चरणों में, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? कोई चाहत नहीं रह जाती। झूठा तो क्या होगा कि अंधे को अंधा मिल जाता है, बंदे को बंदा मिल जाए, अंधे को अंधा मिल जाए, दोनों दुखी। अंधे को अंधा क्या रास्ता दिखाएगा और बंदे को बंदा क्या बंद से मुक्त कराएगा? लेकिन अगर जो निर्बंध है, नाम में ये खूबी है कि नाम एक जमाना था बड़ा सोच समझ के दिया जाता था, और जिनको नाम मिल जाता था वो धन्य हो जाते थे। आज तो नाम गुरु से लेते हैं, वफादारी किसी और की करते हैं। नाम गुरु से लेते हैं, चालाकी चतुरता में कम नहीं रहते, अपनी बुद्धि में बड़े होशियार बड़े रहते हैं। सोचते मेरे जैसा चालाक नहीं है, मैंने अक्ल मार दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी चालाकी से। गुरु साहब भोलेपन में है, लेकिन उनके आगे वो चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि उनका साथी परमात्मा है। उन्होंने दुनियादारों से दोस्ती नहीं की, उनकी चालाकी नहीं सीखी उसने। उन्हें प्रभु की सादगी, सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, दया, रहम उनसे सीखा है। इसलिए वो जाहिर में नहीं है, लेकिन दुनियादारों की तो करते तो उनमें ये चालाकी होती, चालाकी का जवाब चालाकी से देते। लेकिन अब क्या है, जब शरण उनकी ली है तो उनकी रक्षा करने वाले, उनको हर प्रकार से बचाने वाले कौन है? मालिक हैं। जिसने मालिक की शरण ले ली, उसको किस चीज़ की, उसको दुनियादारी की चालाकियों की ज़रूरत नहीं है। जितने भी संत महात्मा फकीर हुए दुनियादारों ने तो उनके साथ हमेशा से ही ये किया, लेकिन नाम की शरण लेने के बाद में वो सरल ही हो गए, सरल हो गए। शरण लेने के बाद सरल हो जाता है इंसान, उसमें फिर हेरा फेरी नहीं रहती। हेरा फेरी दुनियादारी का आदमी करेगा, माया का गुलाम करेगा, लालची करेगा, लोभी करेगा, स्वार्थी करेगा। वो अपनी अकल और अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, वो खेल खेलते हैं चालाकी का, छल कपट का, बेईमानी का। लेकिन संत जान के भी उनकी ओर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि इसकी करनी इसके आगे आई। अरे ध्रुव तो छोटी सी उम्र का बच्चा था, 9 साल का बच्चा, 7 साल का हो, घर से निकल जाता है, किस चीज ने मदद करी उसकी? जंगल में चला जाता है, उसकी सौतेली माँ के कहने से चला जाता है। 2 रानियां थी उसके पिता की, और वो छोटी रानी से राजा ज्यादा प्यार करता था, उसकी माँ थी ध्रुव की, उससे कम करता था। तो एक दिन छोटी रानी से जो पैदा था उसको तो बड़ा खिलाता था राजा। एक दिन ध्रुव जब बाहर से खेल के आया तो उसने देखा राजा बैठा हुआ है, और ध्रुव जाके उसकी गोदी में बैठ गया। राजा भी उससे प्यार करने लग गया। अब राजा छोटी रानी से ज़्यादा प्यार करता था, और ज़्यादा प्यार करता था तो राजा जो जिससे प्यार करता है तो वो सोच लेता है ये मेरे काबू में आ गया। राजा उसके काबू में था, उसके प्रभाव में था, जो वो कहती वही करता। अब उसके लिए तो मुश्किल थी। जब उसने देखा, ईर्ष्या थी उसके दिल में, वो अपने बच्चे के समान ध्रुव को नहीं देखती थी। राजा पर अपना अधिकार मान के गई, जो जाके ध्रुव की बाजू पकड़ के कहने लगी कि अगर इतना ही तुझे राजा की गोद में बैठने का शौक था ना, तो मेरी कूख से पैदा होता, तो मेरे गर्भ से पैदा होता तो तुझे अधिकार मिलते ही। चल भाग यहाँ से। राजा देखता रह गया, ध्रुव को निकाल दिया। ध्रुव ने अपनी माँ से जाके सवाल किया, माँ
आप रानी हो कि दासी हो? बोली बेटा क्या बात, आज ये सवाल क्यों किया आपने? वो तो बेचारी पहले से ही मायूस थी, जिसके साथ में शादी की राजा उसका भी तो पति था, लेकिन कभी उसकी हालात नहीं जानता था, कभी पूछता ही नहीं था तू कौन है। लेकिन जैसे तैसे वो बेचारी अपना टाइम पास करती थी, लड़का था उससे प्यार करती थी, सब्र था उसको कि चलो मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में, मेरे नसीब में यही है, मैंने कोई पिछले जन्मों में कर्म ऐसे किए होंगे जिसके कारण मेरे ये हालात। ध्रुव पूछता है माँ कारण क्या है ये बताइए मुझे, ये ऐसा सोतेला व्यवहार मेरे साथ क्यों, मैं राजा का लड़का नहीं हूँ क्या? बोला बेटा है। बोले आप राजा की रानी नहीं हो क्या? बोला बेटा हूँ। तो फिर मुझे अधिकार नहीं गोदी में बैठने का? बड़ा अच्छा जवाब दिया। जब इंसान हालात विपरीत होते हैं ना, जब भी अडिग रहता है, बुद्धि से काम लेता है, सोचता है, तो उसको रास्ता मिलता है। कहने लगी बेटा रानी मैं हूं राजा की, तू राजकुमार भी है, उसी का बेटा है, लेकिन ये मेरे खोटे कर्म है, पिछले जन्मों में मैंने प्रभु की भक्ति नहीं की, राम की भक्ति नहीं की, इस कारण से मेरे साथ राजा ने ये व्यवहार कर रखा है, उसी का प्रभाव ये तेरे ऊपर भी है। बोला कहाँ मिलेगा वो राम? बोला बेटा भक्ति से मिलता है। बोला तो मैं चला भक्ति करने के। अरे कहाँ जाएगा, तेरी उम्र क्या है, कहाँ जाएगा तू? बोले मैं ढूंढ के लेके आऊँगा, जहाँ मिलेगा वहाँ से ढूंढूंगा और उनको प्राप्त करके फिर पूछूंगा। चला जाता है जंगल में, छोटे बच्चे को जाते हुए देख के, जब आदमी किसी खोज में निकलता है, तलाश में निकलता है, दृढ़ निश्चय जिसका होता है, उसके प्रकृति की शक्तियाँ भी साथ देती हैं सारी की सारी। नारद जी आगे, नारद जी बोले अरे तू इतना छोटा बच्चा जंगल में क्या कर रहा है? बोला कि मैं चला हूँ परमात्मा को खोज रहे। परमात्मा को? तू इस छोटी उम्र में कहाँ मिलेगा तुझे परमात्मा? बोला कहीं तो मिलेगा, मेरी माँ ने मुझे बताया। नारद जी जानते थे किस प्रकार से ये बच्चा सताया हुआ निकला है, इसके दिल में कौन सी विरह, कौन सा दर्द है, ये क्या पीड़ा लेके निकला है। जिसके दिल में जब तक विरह पीड़ा नहीं उठती ना, तब तक इंसान कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। जिन लोगों को बना बनाया मिल जाता है वो मेहनत नहीं करते, और जिनको मेहनत करी है, जिन लोगों ने मेहनत करके देखा है, वो लोग जानते हैं कि कैसे चीज़ों को हासिल किया जाता है और किस प्रकार से इंसान अपने जीवन को संवार सकता है। नारद जी कहने लगे बेटा वो मिले तो होगा तुझे। बोले आप बताओ मुझे। हाँ बोले मैं तुझे मंत्र देता हूँ, और तो इस मंत्र का मतलब नाम की बात मैं कह रहा था ना। नारद जी ने उसको बताया कि तू परमात्मा के इस नाम का जाप करते रहना, इस नाम का जाप करेगा तुझे आके अपने आप पूछेगा। उसी ध्रुव ने ऐसा नाम का सिमरण किया, ऐसा उस नाम में लय हो गया कि सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। उसी ध्रुव को राज मिला, उसी ध्रुव ने राज किया। उसी आज भी ध्रुव तारा मानते हैं, वो सदा के लिए अमर हो गया, और तारे सारे विचलित हो जाते, आकाश में इधर उधर बदलते रहते, ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं छोड़ता। वो नाम का प्रभाव था, वो भक्ति थी नाम के कारण। जितने भी संत फकीर हुए नाम के लिए, पीपाजी हुए राजस्थान में गंगौर में, उनको भी राजा होते हुए तड़प लगी कि मैं भी नाम लूं। नाम भक्ति का मैंने बताया ना, वो तरीका है जिससे प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है। लेकिन उन्होंने पीपाजी, ये भी उसी समय में, कबीर साहब, दादू, पलटू, नानक, उसी काल में राजस्थान में जाने का अवसर मिला था। झालावाड़ के पास में है, तो मैं भी जब ऐसी चीज़ संत महात्माओं फकीरों की जो
जहाँ जहाँ उनके आश्रम, जहाँ जहाँ उनके चरण टिके थे, तो मुझे अवसर मिलता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। मैं घुमा के वो जगह ढूंढ के गया तो बहुत बड़ा किला, पीपा जी वहाँ रहे थे, साथ में उन्होंने जहाँ भक्ति करी वो जगह भी थी। तो पीपा जी ने नाम लेने के लिए कहने लगे, भाई इस वक्त में ऐसा कौन सा संत है जिससे नाम लिया जाए। रविदास जी के पास पहुँचे कि रविदास जी का पता करो। बोला कि यूं तो अगर जाऊंगा तो दुनियादारी के लोग कहेंगे रविदास नीची जाति का और ये राजा ऊंची जाति का, और ये इसके पास जाके इसका शिष्य बनेगा। ये लोक लाज होती है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। लेकिन भक्ति में लोक लाज नहीं होती कभी भी। संतों की कोई जात नहीं होती, संतों की जात पूछने की जरूरत भी नहीं है। ये जात पात बहुत बुरी चीज़ है, इसमें जाति पाति नहीं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजस हरि को होई। परमात्मा को भजने वाला हरिजन है, जाति पाति का सवाल नहीं है। कहीं कहते हैं कि क्षत्रिय बड़े हैं, कहीं कहते हैं ब्राह्मण बड़े हैं, तो कहीं कहते हैं कि और दूसरे लोग अपने आप को कोई ब्राह्मण बड़ा बताता है। लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो प्रभु की भक्ति करता है।